ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास आरंभ करते हैं। इसके पीछे भूमिका का अध्ययन किया। सत्यार्थ प्रकाश में किस प्रकार के विषयों का प्रतिपादन किया गया, सत्यार्थ प्रकाश को क्यों लिखना पड़ा, इत्यादि विषयों का वर्णन भूमिका में हुआ। अब सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास आरंभ होता है। पहले समोल्लास में क्या विषय है? ईश्वर और ओंकार आदि नामों की व्याख्या। हाँ, ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। तो सबसे पहले स्वामी जी ने नामों की व्याख्या क्यों की? उनका उद्देश्य क्या है? और इसको पढ़ने में बड़ी कठिनाई भी होती है। जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के लिए किसी नए व्यक्ति को देते हैं तो उनका निर्देश करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को देते हुए वो लोग कहते हैं दूसरे समोल्लास से प्रारंभ करके अंतिम तक पढ़ लेना और पहले समोल्लास को अंतिम में पढ़ लेना। ये उनको कुछ संकेत कर देते। पहला समोल्लास समझने में कठिनाई होगी। समझने में कठिनाई होने कारण से फिर मूल ग्रंथ कोई पूरा ग्रंथ छोड़ देगा, पढ़ेगा ही नहीं। जैसे पहला छोड़कर दूसरे से प्रारंभ कर लेना, फिर अंतिम तक पढ़ लेना, या दूसरे से 10 तक पढ़ लेना, फिर उसका पहला पढ़ करके फिर अंतिम के 4 पढ़ लेना। ऐसा निर्देश किया जाता। या कुछ लोग कहते हैं कि 10 से अंतिम के 11 से अंतिम समोल्लास पढ़ो, 11, 12, 13, 14 समोल्लास पढ़ो, उसके बाद फिर प्रारंभ से पढ़ो। एक दृष्टिकोण से ये भी ठीक है। खंडन मंडन उत्तर भाग पहले पढ़ा, वो अनिवार्य इसलिए है कि पहले बहुत कुछ मान्यताएं पूरा भरा हुआ रहता है और जब तक वो मान्यता नहीं हटती तब तक ये शुद्ध वैदिक मत स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए पहले उसे साफ करो, उसके बाद फिर प्रारंभ से पढ़ो, फिर समझ में आएगा। मुझे जिसने भी पहले सबसे पहले दिया उसने ये कहा कि 11 से अंतिम तक पढ़ लो, उसका प्रारंभ से पढ़ना। फिर मैंने ऐसे ही पढ़ा था। कोई कहते हैं कि 7वें से शुरू करो, 7वें से अंतिम तक पढ़ लो, फिर ईश्वर का वर्णन पूरा आएगा सब। 7वें से अंतिम तक पढ़ करके फिर प्रारंभ से पढ़ लेना। कुल मिला करके पहले समोल्लास में कठिनाई तो है कि क्या ये नामों की व्याख्या करते जा रहे हैं और कुछ व्याकरण की प्रक्रिया, निर्वचन की प्रक्रिया आती है तो लोगों को पहले जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं उनको कठिनाई होती है, जिनका शास्त्र में प्रवेश नहीं है, सामान्य जनता है। तो ऐसे विषय को स्वामी जी ने क्यों लिखा? फिर आज सामान्य जनता को समझाना पड़ता, निर्देश करना पड़ता कि ऐसा पढ़ो। तो स्वामी जी का उद्देश्य कहते हैं मंगलाचरण है। तो ऐसा मंगलाचरण जो सबको पढ़ने में कठिनाई हो, फिर क्या मंगलाचरण होगा? मंगलाचरण करना ही था तो 1-2 मंत्रों का पाठ करते, फिर उसके बाद अपना जो प्रतिपाद्य विषय है उसको प्रारंभ करते। तो पहले ईश्वर की व्याख्या कर दिया, ईश्वर नामों की व्याख्या किया।
ईश्वर की व्याख्या नहीं, नामों की व्याख्या किया। और उसके तुरंत बाद फिर ईश्वर का वर्णन नहीं है, वो साथ में जाकर के आता है, साथ में सोमलास में। उसके बाद शिशु निर्माण, मनुष्य का निर्माण कैसे करना, वो विषय ले लिया। तो विषय का प्रवाह वो भी दिखता नहीं है। तो लगता है कि यहाँ स्वामी जी कुछ विशेष उद्देश्य है स्वामी जी का। इसमें ईश्वर का जो मुख्य निज नाम ओम है उसकी व्याख्या, और अन्य जो उनके गुणकर्म स्वभाव के आधार पर नाम हैं उनकी व्याख्या, फिर प्रसंगतः कुछ प्रश्नोत्तर हुए और मंगलाचरण के विषय में बता करके समोल्लास को समाप्त कर देते। स्वामी जी के पूरे कार्य को, उनके ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि उनका मुख्य उद्देश्य है वेद की प्रतिष्ठा। वेद को छोड़ने से ही ये सारा अनर्थ फैला समाज में। वेद से दूर हुए लोग, इसलिए वेद की प्रतिष्ठा उनका मुख्य उद्देश्य है। शेष उनके सब उपाय उनके साधक हैं। तो वेद का उद्धार करना उनका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ तक वो कहते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, शेष सब के सब ग्रंथ शास्त्र परतः प्रमाण है। वेद के अनुकूल हो तो प्रमाणिक, और नहीं तो प्रामाणिक नहीं है, त्याज्य है। उनकी मान्यता वेद के विषय में इस प्रकार की है, और सब जगह वो इसका वर्णन करते जाएंगे। तो जो हमारी ऋषि परंपरा है, यह भारत का वैभव है, भारतीय संस्कृति का गौरव है, महिमा है, इसका भी मूल कारण वेद ही है। और उसी वेद को लोग छोड़ रखे हैं। इसलिए वेद की प्रतिष्ठा करना मुख्य अत्यंत अनिवार्य कार्य है, ऐसा वे समझते थे। परंतु वेद की प्रतिष्ठा करनी है तो वेद को समझना पड़ेगा। केवल मंत्र कंठस्थ करके और मंत्रोच्चारण करना ये तो चल ही रहा था। पूरे ग्रंथों को सभी मंत्रों कंठस्थ किए हुए लोग हैं, फिर क्या प्रतिष्ठा करते? तो वेद मंत्रों के अर्थों को जानना होगा, उसके अंदर जो रहस्य हैं, उसको जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं को जानना होगा। तो वेद को समझना होगा। वेद की प्रतिष्ठा का तात्पर्य, वेद को उद्धार का तात्पर्य उनका वेद के अर्थ को समझना, समझाना, उसके दृष्टिकोण को समझना उनका मुख्य उद्देश्य। अब वेदार्थ को समझने के लिए हर एक मंत्र के प्रारंभ में उस मंत्र का ऋषि, देवता, छंद, स्वर आदि दिए रहते। तो वहाँ देवता को समझना पड़ेगा। देवता को समझेंगे, देवता का स्वरूप समझ में आएगा, तब जाकर के वेदार्थ समझ में आएगा। पर देवता क्या है, किसको देवता कहते हैं, यही नहीं मालूम। देवता एक हैं या अनेक हैं? देवता जड़ हैं या चेतन हैं? देवता की उपासना करनी है तो जड़ देवता की उपासना करनी है या चेतन देवता की उपासना करनी चाहिए? या एक देव की उपासना करनी चाहिए या अनेक देवताओं की उपासना करनी चाहिए? अनेकों देवताओं की उपासना करने के लिए फिर बाद में मूर्ति की कल्पना की गई। तो मूर्ति की उपासना करनी उचित है, वैदिक है या अवैदिक है, इत्यादि अनेकों जटिल प्रश्न सामने उपस्थित होते देवता के विषय में विचार करते समय। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही पहला समोल्लास है। समझ में आ रहा? इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए, समाधान के लिए ही यह पहला समोल्लास है। एक, और दूसरा वेदार्थ को समझने की कुंजी है ये। देवता समझ में आ गया तो वेद का दृष्टिकोण समझ में आएगा, फिर उसी दृष्टिकोण से आगे
बढ़ेंगे, वेदार्थ पर चिंतन किया जाएगा, उसको जानने का प्रयास किया जाएगा। तो वेद को समझने के लिए देवता को समझना प्राथमिक आवश्यकता है, पहली सीढ़ी है। तो वेद का उद्धार, वेद की प्रतिष्ठा जो करना चाहते हैं, उसका मूलभूत उनको दिखाई दिया सूत्र, देवता को समझना समझाना कि देव होता क्यों, उनको क्या है। क्योंकि बाहर मान्यता पुराणों के आधार पर या अन्य कारणों के कारण से अनेकों देवताओं का उनकी प्रतिष्ठा हुई थी, उनका प्रचलन है, परंतु देवता एक है, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। ये दृष्टिकोण सब में बिठाना पड़ेगा। इस ग्रंथ के माध्यम से जिस विषय को प्रतिपादन करना चाहते हैं, उसका मूलभूत आधार है ये। ग्रंथ को जो ग्रंथ के माध्यम से जो समझाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, सबके सामने उपस्थित करना चाहते हैं, उसका मूलभूत एक आधार, मूल सूत्र है। वैदिक मत की स्थापना के लिए एक राजमार्ग का प्रयास है, ये उपाय है। फिर उसी राजमार्ग में चलते हुए आगे जो कुछ विश्लेषण होगा करते जाएंगे। यह कहेंगे इसी की व्याख्या आगे है। और इस वैदिक मत की स्थापना में जो बाधक उपस्थित होंगे, उनका निराकरण किया जाएगा। बीच बीच में प्रश्नोत्तर की शैली में, और अंत में पूरा उसी का। इस ग्रंथ के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, मूलभूत अड़चन उनका यही है। अब आगे इसके प्रतिष्ठित होने के बाद, इसके समझने के पश्चात आगे आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी। ईश्वर एक है और उसी के ही नाम अनेक हैं। नामों से तत्व का भेद नहीं होता, ये लोगों के मस्तिष्क में पहले बैठ जाए। फिर उसी मस्तिष्क को लेकर के, उसी दृष्टिकोण से आगे की सारी बातों को समझ सकते, जो शंका उपस्थित होगी उनका समाधान किया जा सकता है। पर यही नहीं हटा, फिर विषय को समझना समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ईश्वर के नामों की व्याख्या करना अनिवार्य है। इसको देखते हुए सबसे पहले ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर के नामों की व्याख्या उन्होंने की। और इसके पीछे कारण वेदार्थ को समझने का एक कुंजी है। कुंजी मिल गई, फिर तिजोरी खोल दो, सारा खजाना, सारी निधि मिल जाती है। तो उनके लिए कुंजी है। और जो विषय प्रतिपादन करना चाहते हैं, उसके लिए एक मूल आधार, इसी पर खड़े होकर के, इसी पर चल करके आगे समझेंगे और समझाएंगे। इसलिए उनका वो अनेकत्र कहते भी, जब तक एक ईश्वर की उपासना, एक भाषा और एक वेशभूषा जब तक नहीं होती, तब तक आर्यावर्त कल्याण असंभव है, वो कहते। तो उसमें सबसे पहले लिखा उन्होंने एक ईश्वर की उपासना। एक ईश्वर की उपासना बुद्धि तब बैठेगी जब ईश्वर एक है, ही समझ आएगा। जब ईश्वर एक है तो वेदों में तो अनेकों स्थानों पर अनेकों देवताओं का उल्लेख है। जैसे अग्निर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पतिर देवता देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद का 14वें अध्याय में 20वां मंत्र है यजुर्वेद का। तो वहाँ अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वदेव और बृहस्पति, इंद्र, वरुण आदियों को देवता के रूप में उल्लेख है। अनेकों मंत्रों में है। तो अनेक देवताओं का उल्लेख वेद में है, नहीं होने कारण से उसकी मानने में क्या हानि है। तो वेद को समझने में यही कठिनाई होगी। और इतना ही नहीं, ऋग्वेद में
सृष्टि उत्पत्ति के विषय को लेकर मंत्र आता है। काफी लेकर काफी में लिखा करो, पुस्तक में नहीं लिखना। ऋग्वेद 154 सूक्त, पहले मंडल में 154वां सूक्त, पहला मंत्र है, तीसरा मंत्र है, चौथा मंत्र है। उनके कुछ अंश बताऊंगा। विष्णोर्नो कम वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवानि विममे रजांसि यः इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थम एको विममे त्रिभिर्वित्पदेभिः यावो त्रिधातु पृथिवीम उतद्याम एको दाधार भुवनानि विश्वा। तीनों लोगों का निर्माण करता है, तीनों लोगों का धारण करता है, इत्यादि विषयों का वहाँ उल्लेख है, प्रतिपादन है। और वो कौन कर रहा है? विष्णु। नाम लेकर बताया, विष्णुर्नु कम वीर्याणि। उनके वीर्य मतलब वहाँ कर्म, उनके कर्मों को देखो, जानो, ये हैं उनके कर्म, वहाँ मंत्र में बताया। तो सृष्टि, तीनों लोगों का निर्माण, उनको धारण करना काम कौन कर रहा है? विष्णु कर रहा है। और वैसे ही उल्लेख बाहर मान्यता है। और ऋग्वेद में यही एक अलग अन्य दूसरे मंडल में 12वें सूक्त में दूसरा और 7वां मंत्र, पूरा सूक्त है, मैं केवल दूसरे मंत्र को, 7वें मंत्र को बता रहा हूँ। यो अंतरिक्षम विममे, जो अंतरिक्ष निर्माण किया है, करता है। वरीयो यो द्याम, जो लोग को निर्माण करता है। अस्तभनात् सा जना सा इंद्र, वो कौन है? इंद्र है। वो इंद्र द्युलोक अंतरिक्ष का निर्माण कर रहे हैं। यह सूर्यम यह उषसम जजाना, सूर्य को और उषा को निर्माण कर रहा है। यो अपाम नेता, जल का नेता, ले जाने वाला, निर्माण करने वाला। स जना सा इंद्र, वो इंद्र है। अब वहाँ अन्यत्र इंद्र का उल्लेख हुआ है, इंद्र निर्माण कर रहा है। ऐसे भिन्न भिन्न नामों को लेकर के अलग अलग देवी देवताओं का, वही लोग, वो अनेक देवता ही इसका निर्माण कर रहे हैं। और वैसे निर्माण, कोई कहता है शिव जी ने उत्पन्न किया, कोई कहता है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, विष्णु को उत्पन्न करता है। अभी प्रसंग आगे बताऊंगा। ये विरोध भी दिखता, और आगे विरोध हुई, बीच में युद्ध भी हुई, होते, बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते, तो वैमनस्य बढ़ता। तो सबसे पहले इसके लिए समझना होगा कि ये देवता अनेक नहीं है, एक है। एक ईश्वर के अनेक नाम पहले समझना पड़ेगा। तो एक देवता का अनेक नाम कैसे हो सकते? प्रश्न आएगा। बहु उसी की व्याख्या है ये पहला समुल्लास। और जब इन सब पूरे का अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं विद्वान लोग, तो कहते हैं यूनान, मिस्र, रोम आदि किल सभ्यता का अनुकरण करने वाले लोग भी अनेक देवताओं की उपासना करते थे, और उनसे उनकी उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं। और यहाँ के आर्य लोग भी अनेकों देवी देवताओं की उपासना करके, पूजा करके, स्तुति करके, प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ वर मांग लेते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान करके उनको प्रसन्न करते हैं, फिर उनसे अपनी कामनाओं को सिद्ध कर लेते हैं। यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता वेदा, वेद यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त हुई, इत्यादि मान्यताएं प्रचलित हुई। सभी इस प्रकार के अवैदिक मान्यताओं के निराकरण के लिए सबसे पहले समझने योग्य या पहले से बनी हुई एक पूर्वाग्रह युक्त मान्यता को समाप्त करना है, तो वो है एक ईश्वर उपासना। ईश्वर एक है, ये पहले बैठ जाए। इसको समझने के पश्चात फिर आगे का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। इसलिए देवता चेतन भी होते हैं, जड़ भी होते हैं, परंतु उपासना केवल चेतन देवता करनी चाहिए। वो भी एक चेतन देवता की ही उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। ऐसा स्वामी जी ने प्रतिपादन किया। इसके समझने के पश्चात वेदार्थ करते समय, वैदिक दृष्टिकोण को समझते समय, ऋषि परंपरा, ऋषि मान्यताओं को समझते समय जो भी अड़चने आएंगे सब का समाधान होता जाएगा। एक दृष्टिकोण समझ में आ जाए तो वेद की मान्यता को, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को समझने में जो भी अड़चने आती हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं, सबका समाधान हो जाएगा। ईश्वर एक है, इसके लिए
क्या प्रमाण है? हिरण्यगर्भ समार्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका आसीत्। हाँ, भूतस्य जाता पति ही एक आसीत, संपूर्ण जगत का पति एक है। दूसरा कोई मंत्र है जो रोज बोलते हैं? प्राणतो निमिषतो महित्येक इद्राजा जगतो। हाँ, यह प्राणतो निमिषतो महित्वा एक इद राजा बभूव। एक ही राजा है, अन्य राजा नहीं, अन्य ईश्वर, बहुत सारे ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। रोज हम मंत्र पाठ करते हैं। अच्छा, अनेकों मंत्र हैं। इंद्रम मित्रम वर्णमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सदभिप्रा बौधा वदंते अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। ये मंत्र सत्याप्रकाश स्वामी जी पहले समास में देंगे, इसकी विशेष व्याख्या वहाँ बताऊंगा। एकम सदभिप्रा बौधा वदंती, ईश्वर एक होता हुआ भी एक ही है, परंतु उनको इंद्र, मित्र, वर्ण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि नामों से उसको पुकारते हैं। बौधा वदंती, अनेकों नामों से पुकारते हैं, पर ईश्वर है एक, अलग अलग नहीं है। और अथर्ववेद में मंत्र आता है 13:4-16, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते। वहाँ तो स्पष्ट कह दिया, न कोई दूसरा ईश्वर है। दूसरा, एक से अधिक ईश्वर होगा, एक से ज़्यादा राजा होंगे तो झगड़ा होगा, युद्ध होगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ईश्वर ही लड़ते रहेंगे, फिर वो ईश्वर कहाँ होगा? ईश्वर का राजा एक ही होता, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम न षष्ठ आदि आगे सब मंत्रों में वही निषेध किया हुआ। अंत में कहते हैं या एतम देवम एकवृतम वेद, ईश्वर एक ही है, एक ही है, जान लेना। सहा एषः एकः एकवृद एक एव, एक ही है, एक ही है, एक ही है। कितनी बार पूछो, समाधान एक ही है, एक 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 एक, अनेक ईश्वर नहीं है। ये वेद इतना स्पष्ट कह रहा है। जावा भूमि जनयन देव एकः, द्युलोक भूलोक आदियों को उत्पन्न करता हुआ वो देव एक ही है। देव एक ही देव है। ये ऋग्वेद का मंत्र है 10:81-3। ऐसे अनेकों मंत्र आते हैं वेदों में, फिर उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में। तो उनका बच्चों मैं केवल वेद का मंत्र बता रहा हूँ, बहुत सारे मंत्र ऐसे। यजुर्वेद का मंत्र 32वें अध्याय में पहला मंत्र है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा ता आपः स प्रजापति। यहाँ तो स्पष्ट कह दिया, वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु, बार बार वो इसी को बता रहे हैं, तत्त से उपयोग करते हुए, अलग अलग नहीं। तद एव अग्नि, एव का संबंध प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। तद एव अग्नि, तद एव आदित्य, तद एव वायु, तद उ चंद्रमा, वहाँ उ वीरेवाक में है वही। तद एव शुक्रम, तद एव ब्रह्मा, ता एव आपः स एव प्रजापति। वही 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 वही, सबका नाम उसी के हैं। समझ आ गया? तो यही तो बात यहाँ प्रथम समास में स्वामी जी बताएंगे। ईश्वर एक है, उसी के ही सब नाम है, चाहे उसको किसी भी नाम से पुकार। एक ईश्वर के अनेक नाम हैं, इसको समझने में जो प्रश्न उपस्थित होंगे, संशय उत्पन्न होंगे, उनका समाधान करेंगे इस समास में। और जो मैंने पहले बता दिया था सृष्टि की उत्पत्ति विषय में, कहीं वो मंत्रों में आया कि विष्णु ने उत्पन्न किया, और कहीं पर आया इंद्र। तो ये अलग अलग नहीं है, कर्म तो एक ही है ना। अंतरिक्ष लोक जो लोग निर्माण किया पहले विष्णु के नाम से बताया, और वही जो लोगों का निर्माण है इंद्र कर रहा है। इसका मतलब कर्म एक है, नाम लगाया तो इसको तो तत्व तो एक ही है। तो समझ मंत्र को वहाँ समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और विष्णु अलग है, इंद्र अलग है। और वैष्णु का भक्त जो वैष्णव हैं वो कहेंगे हमारे विष्णु उत्पन्न किया, और जो इंद्र के भक्त हैं वो कहेंगे हमारे। बस दोनों के भक्तों के बीच में फिर युद्ध, फिर लड़ाई झगड़ा होगा कि हमारा देवता निर्माण किया, हमारा देवता निर्माण किया, हमारा देव महान है, हमारा देव महान है। बस इसी भ्रम को, वैमनस्य को, विरोध को समाप्त करने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि एक ईश्वर है समझ लें, और उसके नाम अलग है, ये समझना होगा।
और ये प्रतिपादन वेद स्वयं कह रहा। ये केवल स्वामी जी जान करते हैं ऐसा प्रतिपादन, ऐसा नहीं, वेद कर रहा है, स्वयं कह रहा, मंत्र बताया। तो स्वामी जी स्वयं प्रमाण भी उपस्थित करेंगे, शंकराचार्य ने भी उपस्थित प्रतिपादन किया है वेदांत में। आकाशाधिकरण है ना, उपनिषद के एक प्रसंग को लेकर के आकाश शब्द पर प्रश्न करते हैं कि यहाँ आकाश से ये जो जड़ आकाश है वो लेना है, या जो लौकिक आकाश है वो लेना है, या ब्रह्मरूपी परमात्मा को लेना है। अनेकों प्रश्न उपस्थित किए जाते हैं। वहाँ तर्क वितर्क प्रश्न समाधान के रूप में करते हुए चर्चा करते हुए अंत में निर्णय करते हैं आकाश का अर्थ वहाँ पर ब्रह्म ही लेना, ईश्वर ही लेना। ऐसा ही आकाश ज्योति, ज्योतिराधिकरण है, ज्योति, प्राण, अक्षर, वैश्वानर इत्यादि नामों पर वहाँ निर्णय हुआ। तो उसके लिए एक एक नाम के अर्थ को जानने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए एक एक अधिकरण है। उपनिषदों के वाक्यों पर जहाँ जहाँ शब्द उत्पन्न हुआ उन वाक्यों को लेकर के एक एक अधिकरण पर निर्णय किया गया कि इन शब्दों से ईश्वर का ही ग्रहण होगा, ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, अन्य का नहीं। अन्य का क्यों नहीं होगा? पूर्व पक्षी प्रश्न उपस्थित करेगा। और परमात्मा ग्रहण करने में वहाँ वाक्य रचना में जो अड़चने विघ्न आते हैं वो संशय उत्पन्न होते हैं, फिर उनका समाधान यही वहाँ पर अधिकरणों में है। परंतु बाहर आने के बाद फिर वही अनेक देवता, ये लोग शैव हैं, शंकराचार्य शैव है या वैष्णव है, ही निर्णय नहीं होता उनके ग्रंथ से। अनेकों स्थान पर विष्णु का नाम नहीं है, जैसे शैव होते फिर विष्णु का नाम नहीं लेते, वैष्णव होते शिव का नाम नहीं लेते। वो किस मत के संप्रदाय कहते हैं, ये निर्णय नहीं हो पाता। जो हम 11वें खंड में बताएंगे मैं बता दूंगा कि एक दूसरे कितने वैमनस्य रखते हैं, एक दूसरे नाम लेना महापाप समझते। तो वैसे व्यक्ति शंकराचार्य विष्णु का नाम लेते हैं, विष्णु पर्यायवाची नामों को लेते हैं, और अन्य विष्णु को उल्लेख करते हैं वैष्णव संप्रदाय। तो इस समोल्लास में स्वामी जी समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रतिपादन करना चाहते हैं ईश्वर एक है, उसके नाम अलग अलग है। नाम को देख करके अलग अलग ईश्वर हैं, देव हैं, ये समझने की भूल नहीं करना, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, जो ये बताना चाहते हैं। फिर प्रश्न उपस्थित होता है, जब नाम बहुत सारे हैं तो व्यक्ति भी अलग अलग होना चाहिए ना। ये इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, तो नाम अलग है तो व्यक्ति अलग है ना। तो ऐसे ही शिव, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि नाम अलग है, तो ईश्वर भी अलग होना चाहिए। जब ईश्वर एक है तो इतने लोक में प्रचलन कैसे हुआ? फिर जब ईश्वर एक है, नाम ही उसके ही नाम बहुत सारे हैं, यही वैदिक मत है, तो ये लोक में ये परंपरा कहाँ से आई? प्रश्न उपस्थित होगा। एक ईश्वर है तो फिर अनेक ईश्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रचलन हुआ? प्रश्न तो आएगा। इसके समाधान के लिए 11वां समोल्लास खोलो, यही प्रश्न को लेकर स्वामी जी वहाँ समाधान देते हैं। और उसमें 473 पृष्ठ दृष्टि महाराज जी का संस्करण, जो शताब्दी संस्करण है। नमस्ते रुद्रमन्यवे शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंत्रों का वहाँ उल्लेख है। वो प्रसंग खोलो, मिला? प्रारंभ नहीं है, थोड़ा आगे जाके धिक धिक कपालम भस्म रुद्राक्ष विहीनम इत्यादि उद्धरण शिवपुराण के हैं। उसके आगे बढ़ो, मिला? मिल गया सबको? वहाँ प्रश्न है सबसे पहले, थोड़ा पहले से पढ़ता हूँ। वामार्गी और शैव तो अच्छे नहीं हैं, और पीछे वामार्गी और शैवों की आलोचना हुई तो सिद्ध हो गया कि ये ठीक नहीं है, इनका मत ठीक नहीं है।
तो वामार के आर्य शैव तो अच्छे नहीं हैं, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं। तो कहते हैं ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं, उनसे ज़्यादा बुरे ही हैं वैष्णव। क्यों भाई? इन सबका उल्लेख वेदों में है, शैवों का भी वैष्णवों का। नमस्ते रुद्रमन्यवे, यजुर्वेद का मंत्र। शिवाय च शिवतराय च वैष्णवमसि वामननाय च गणानां त्वा गणपतिं हवामहे भगवती ही भूयाः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च इत्यादि वेद प्रमाणों से शैवादि मत सिद्ध होते हैं। इन मतों का उल्लेख है, शिव जी का, विष्णु जी का, गणपति का, भगवती का, सबका उल्लेख यहाँ है मंत्रों में ही। पुनः क्यों खंडन करते हो? प्रसंग ही यहाँ पर ये आया। अब इसका समाधान क्या देते हैं? देखो, ये सारे संप्रदाय क्यों बने? नामों का समझने के कारण से तो हुआ। कुछ कहेंगे तो ये वेदों में ही है, हमारा संप्रदाय भी है, हमारा संप्रदाय भी है, हमारा मत भी वेदों में है, लोग कहते हैं। तो इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योंकि रुद्र नाम किसका है? परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर प्राणवायु का भी नाम है ना? प्राणवायु का नाम है ना? देश देवता कौन कौन से हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 11 रुद्र। 11 रुद्र कौन कौन से? प्राण अपान ज्ञान 10 प्राण और एक आत्मा। तो प्राण का नाम रुद्र है कि नहीं? वो यहाँ बता रहे हैं, रुद्र नाम परमेश्वर, प्राणवायु जीव का भी नाम है। जीव उसमें से निकलता है, रुलाता है, इसलिए उसका भी नाम जीव का, जीव भी है। अग्नि आदि का नाम है। तो रुद्र इन सब का नाम है, हमारे केवल एक शिव जी का नहीं है, यहाँ पर उल्लेख नहीं है उसका। क्रोधकर्ता रुद्र अर्थात दुष्टों को रुलाने वाला परमात्मा को नमस्कार करना, उसका अर्थ ये है नमस्ते रुद्र का। नमस्ते रुद्रमन्यवे का अर्थ ये है कि जो रुलाने वाला, सबको दंडित करने वाला, न्याय का पालन करने वाला, कराने वाला जो परमात्मा है उसको नमस्कार। और प्राण जठराग्नि को अन्न देना। नमस्ते रुद्रमन्यवे, नमस्ते का तात्पर्य नमः का अर्थ केवल नमस्कार करना ही अर्थ नहीं होता, याद रखना। नमः का अर्थ किसी को अभिवादन करना ही अर्थ नहीं है, नमः का अर्थ अन्न भी है। नमः का अर्थ अन्न भी है। प्राण को नमः, अब रुद्र का प्राण लेंगे तो प्राण को नमस्कार क्या करते? प्राण को नमस्ते करते। तो नहीं, प्राण को अन्न देना, अन्न दें तब तो प्राण चलेगा। तो प्राण और जठराग्नि को अन्न देना चाहिए। तो यहाँ यदि रुद्र का अर्थ प्राण ले लिया, रुद्र का अर्थ अग्नि ले लिया, तो उनको अन्न देना ही उसका नमस्कार है। किसी को अपना अनुकूल बनाना नमस्कार का अर्थ है। बड़ा हो तो अभिवादन करके अपना अनुकूल बनाओ, छोटा हो तो प्रेम करके अपना अनुकूल बनाओ, दुष्ट हो तो दंड दे करके अपना अनुकूल बनाओ, या किसी को अन्न आदि दे करके अनुकूल बनाओ। कैसे भी अनुकूल बनाना, उसको बोलते हैं नमस्कार। अभिवादन ही अर्थ नहीं। इन सब अन्न के जितने अर्थ आते हैं, नमस्कार के जितने अर्थ आते हैं, सबके पीछे मूल सूत्र अपना अनुकूल बनाना। बड़ों को अभिवादन करके, उनको विनम्र बन करके उनका अनुकूल बनाते हैं, वो नमस्कार है। नमः इति अन्न नामा निघंटु में है, अन्न नाम में नमः शब्द है। जो शिव मंगलकारी सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है, उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। परमात्मा अन्न नहीं देना, परमात्मा रूपी रुद्र को या शिव को अन्न देना नहीं है। यहाँ पर शिव को नमस्कार करना, उपासना करना। और शिवस्या, तो वहाँ पर शिवा या शिवतराय च आदि मंत्र आया था, उसके अर्थ बता रहे हैं। शिवस्या माने परमेश्वरस्य, वो कल्याणकारी है, परमेश्वर का ही नाम शिव है, कोई दूसरा नहीं है वो। शिवस्य परमेश्वरस्य अयम भक्तः इति शैवः। विष्णोः मतलब विष्णु परमात्मा, परमात्मनः अयम भक्तः इति वैष्णवः। गणपतेः माने सकल जगत स्वामिनः, गणपति का अर्थ है संपूर्ण जगत का, गण में संपूर्ण जगत आ जाता है, उसका पति अधिपति परमात्मा है। तो गणपतेः सकल जगत स्वामिनः, अयम सेवक, स्वामी का ये सेवक है, भक्त है, इसलिए गानपतः कहलाता है वो। भगवत्या वाण्या अयम सेवकः भागवतः। भगवती माने वाणी, वेदवाणी को भगवती बोलते, और उसका जो सेवक है, उसको पढ़ने वाला है, उस पर चलने वाला भक्त है, उसको भागवतः कहते हैं।
सूर्यस्य चराचर आत्मनः अयम सेवकः, चराचर जगत का जो आत्मा परमात्मा है उसका सेवक है, उसको सेवन करने वाला है, वो सौराह कहलाता है। तो शैव वैष्णव आदि जो अर्थ शब्द आते हैं उनका अर्थ क्या है वो बता दिया। ये सब रुद्र शिव विष्णु गणपति सूर्य आदि परमेश्वर के और परमेश्वर के नाम हैं। और भगवती सत्य, भगवती किसको बोलते हैं? सत्य भाषण युक्त वाणी का नाम है। भगवती किसको बोलते हैं? सत्य भाषण युक्त जो वाणी, वेदवाणी आदि जो नाम है उसको भगवती बोलते हैं। अब इस चीज़ को समझे बिना, इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है, बस इसको समझे बिना एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष करते, झगड़ते और झगड़ाते, मरते मारते। इसके लिए एक उदाहरण बताते। कुछ दिन पहले वीडियो में दिखाया था, किसी एक वैरागी के 2 चेले थे, हाँ कोई साधु संत महात्मा थे, उनके 2 शिष्य थे। वे गुरु के पग दावा करते थे, उनके पैर की सेवा करते थे, मालिश आदि करना, दबाना। एक ने दक्षिण पग और दूसरे ने बाएं पग की सेवा करना बांट लिया, पर्याय लगा लिया कि मैं दाएं पैर की सेवा करूंगा, तुम बाएं पैर की सेवा कर लेना। तो जिसको जो समय मिलता है वो अपने अपने पैर की सेवा करके चला जाता है। जब दोनों मिलकर उपस्थित हो जाते हैं, दोनों अपने अपने पैर की सेवा करते, बांट लिया। इसे बांटते बांटते इतना स्वार्थ हो गया कि ये मेरा पैर है, ये भावना आ गई। और दूसरे को ये बायां पैर मेरा ही है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, ये भावना आ गई उन दोनों के अंदर। एक दिन एक चेला कहीं गया था, कहीं किसी काम से बाहर गया, तो जो वहाँ था बस वो अपने पैर की सेवा कर रहा है, वो दबा रहा है, और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था। तो सेवा करते करते दबाते दबाते गुरु जी को नींद आ गई, वो सो गई, और नींद में वो दूसरा वाला पैर आकर के इस पैर के ऊपर गिर गया। तो इतने में गुरु ने करवट फेरी, करवट ले लिया, तो उसके पग पर दूसरा है गुरु भाई का सेव्य पग पड़ा, दूसरे का पैर आके इसके पैर पर गिर गया, उठा के पटक दिया पैर को, दूसरे का पैर आके मेरे पैर पर गिर गया, वो पैर को उठा के दूर गिर गया, फिर आके फिर गिर गया, वो क्रोध आया, डंडा लेकर मार दिया उस पैर को। उसने ले डंडा पग पर धर मारा, डंडा लेकर के दूसरे के पैर को मार दिया। वो ये नहीं सोचा गुरु का, वो भी गुरु का पैर है, ये भी गुरु का पैर है, पर वो दूसरे शिष्य का पैर है, ये मेरे पैर के ऊपर आके क्यों गिराओ? गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया, मेरे पैर को क्यों मारा? उनकी नींद खुल गई। फिर पूछा कि मुझे क्यों मारा? वो दूसरे का पैर आकर मेरे पैर पर गिर गया, वो जिसे मैंने मारा। चेला बोला मेरे पग के ऊपर यह पग क्यों चढ़ा? मेरे पैर का, मेरे सेवनीय जो पैर है, इस पग के ऊपर उसका पैर आकर मेरे ऊपर क्यों गिरा? इसलिए मुझे क्रोध आया, मार दिया उसको। इतने में दूसरा चला आया, गुरु जी समझा ही रहे थे, तो दूसरा आया, वह भी सेवा करने लगा। तो वो भी आते ही बैठ गया, फिर अपने पैर को ले करके सेवा करने लगा। अरे क्या हुआ, इसमें कुछ सूझन आया हुआ है, डंडा मारा, कुछ लग रहा है, कुछ चोट लगा है। देखा तो पग सूज पड़ा है, सूजा पड़ा है। गुरु से पूछा कि यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ गुरु जी, क्या हुआ? ये पूछा। गुरु ने सब वृत्तांत सुना दिया कि मैं सो गया था, तो मेरा पैर जाकर, तुम्हारे पैर जाकर के उसके पैर के ऊपर गिर गया, वो निकाला होगा, दोबारा गिरा होगा नींद में, ओ उसने डंडा लेकर मार दिया। ऐसा मेरे पैर को मारता तो मैं उसके पैर को बताता हूँ। वह भी मूर्ख, ना बोला ना चाला, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, चुपचाप डंडा उठाकर बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा, तो उसके पैर को मार दिया। तो गुरु उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, अरे भाई क्या है, दोनों के बीच में मैं पिस रहा हूँ। तो गुरु ने उच्च स्वर से पुकार मचाई, दोनों मिलकर के अपने अपने दूसरे के पैर को मार रहे थे। फिर दोनों चेले डंडा लेके गुरु के पगों को पीटने लगे। तब तो बड़ा कोलाहल मचा, उधर गुरु जी चिल्लाते जा रहे हैं, ये दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के पैर को मारते जा रहे हैं। लोग सुनकर आए, तब किसी बुद्धिमान पुरुष ने आके छुड़ाया, इन दोनों छुड़ाया कि क्या कर रहे हो,
दोनों मिलकर के एक ही गुरु को मार रहे हो। पश्चात तुम दोनों मूर्खों को उपदेश दिया, देखो ये दोनों पैर तुम्हारे गुरु के हैं, ये अलग अलग आदमी के नहीं है। वो पैर को इसी शत्रु का है, ये तुम्हारा है, ऐसा नहीं है। दोनों तुम्हारे गुरु के ही पैर हैं। किसी समझा दिया। अब अपने अपने पैर के अपने पंजे से काम करते हैं पर्याय वाले, अपना ही पर्याय करते, दूसरा पर्याय छूते नहीं होते। मान लो झाड़ू किसी को इतना लगाना, किसी को इतना लगा, बड़ा मैदान हो, अपने बहन के जो निर्धारित है उसी में ही करते, फिर दूसरे में नहीं करते ना। तो वैसी इनकी भावना बन गई, मैं अपने ही पैर की रक्षा सेवा करूँगा, दूसरे पैर की रक्षा उसकी सेवा नहीं करूँगा, ऐसी भावना बन गई। फिर अंत में झगड़े में शुरू हो गया। ऐसे पर्याय में झगड़ा होता ना, तो ऐसे ही इनके पर्याय में झगड़ा हो गया। और इनके झगड़ा में गुरु जी पिस गए। देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं, दोनों की सेवा करने से उसी को सुख होता है, दूसरों को नहीं होता है। और मारने से उसी को दुख होता है। चाहे इस पैर को मारो जो उस पैर को मारो, दुखी कौन होगा? गुरु हमारे ही दोनों के ही गुरु। वो पैर को ही गुरु समझने लगे पैर की सेवा करते करते। दुख देने से उसी एक को दुख होता है। ये उदाहरण बताकर स्वामी समझा रहे हैं। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलों ने लीला की, मूर्खतापूर्ण लीला की, वैसे हीन बुद्धि के लोग, पामर, महामूर्ख संप्रदाय लोगों ने की है। वैसे की ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। एक एक नाम को लोग स्तुति करते, लेकर के स्तुति करते करते उस नाम को ही भगवान समझने लगे और उसका रूप भी दे दिया, उसका आकार कल्पना कर लिया और फिर भगवान के नाम से जला शुरू कर दिया। वो भले ही कहानी असंभव लगती हो, ऐसे कोई गुरु रहते, शिष्य रहते क्या? इतने समझदार नहीं रहते, लगता होगा, परंतु बाहर यथार्थ में यही हो रहा। ईश्वर एक है, उसके नाम अलग है और एक एक नाम को लेकर अलग अलग भगवान बना करके ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं जैसे वो दोनों शिष्य किए। ऐसे शिष्यों को मूर्ख बोलते, तो इनको भी महामूर्ख बोल दिया। और अपने आप को विद्वान भी मानते हैं, इसलिए सामान्यतः मूर्खता करें तो वो मूर्ख है। विद्वान होकर के गुरु बन करके ऐसे काम करें तो फिर वो महामूर्ख है। ऐसे संप्रदाय लोगों ने किए है। विष्णु रुद्र आदि सब नाम परमेश्वर के हैं, जैसा कि प्रथम समलास में लिखा है। यहाँ वहाँ की बात याद दिला दिया। इस बात को ना समझने के कारण से संसार में बड़ा अनर्थ मचा। वो अनर्थ हटाना है तो नहीं, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक है। ये बात सब में बिठाना पड़ेगा, नहीं तो ये झगड़ा मिटेगा नहीं। कितना ही समझाओ फिर अपने झगड़े में रहेंगे, अपने ही गोल चक्कर में कुएं में रहेंगे, उससे बाहर उठेंगे ही नहीं। तो पहले इनको इस कुएं से उठाओ, फिर बाहर बिठाओ, खुले आकाश में, खुले मस्तिष्क में विचार करने के लिए बैठाओ, फिर असली बात समझेंगे। तो ईश्वर एक है, नाम उसके अलग हैं, नामों के भेद से ईश्वर भेद नहीं होता, ये बात पहले बिठा दें। इसलिए उनको पहले समलास में नामों की व्याख्या करनी पड़ी, नहीं तो इतना बड़ा कोई मंगलाचरण करते क्या? मंगलाचरण तो 2-3 मंत्र, वो एक मंत्र बोलते, वैसे वो किए भी है शरणोमित्र है। उनको ना जानकर, इस बात को ना समझ करके शाक्त, शैव और वैष्णवादी परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा किए। शैव लोग वैष्णवों का नाम नहीं लेते, वैष्णव लोग शिव का नाम कभी स्वप्न में भी नहीं लेते। नारायण नारायण बोलेंगे, शिव शिवा नहीं बोलेंगे कभी। जब प्रसंग आएगा प्रमाणों के साथ बता दूंगा। विष्णु पुराण में यहाँ लिखा है, कोई वैष्णव शिव के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद खाएगा तो 7 जन्मों तक मल का कीड़ा बनेगा। इसलिए कभी शिव जी को गुरु मंदिर में जाना नहीं, वहाँ के प्रसाद खाना नहीं, कोई देता तो भी नहीं खाना। नाम लेने के, जप करने की तो बात ही दूसरी है। इतने भयंकर वैमनस्य, जैसे लोग एक ही गुरु के पैरों की सेवा करते करते वैमनस्य बढ़ा, तो वैसे ही वैमनस्य के अंदर एक दूसरे कितना विरुद्ध। तो इसलिए स्वामी जी ने पहले लिखा कि इसको समझे बिना, इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया जैसा एक गुरु के 2 शिष्यों ने झगड़ा मचाया। इसके लिए संकेत बता देता हूँ शिव पुराण का। ये शिव पुराण है,
ये हस्तलिखित के प्रति जो पुराने काल में लिखे जाते थे उन्हीं के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई। प्रामाणिक मूल संस्करण है पुराणों के। ये नागपुर रिसर्च दिल्ली वालों ने छापा। इसका एक प्रसंग कैसा झड़ा मचाया, एक झड़ा तो सब जानते हैं। कौन सा? प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है पुस्तक खोल के। हिरण्यकश्यप किसके भक्त था? वो शिव का भक्त था। जितने राक्षस हैं सब शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त सब राक्षस होते क्या? रावण आदि जितने भी राक्षस हैं सब के सब शिव के भक्त हैं। कोई भी राक्षस ऐसा नहीं कि विष्णु का भक्त हो। और उनका जो पुत्र प्रहलाद है वो किसका भक्त था? किसकी उपासना कर रहा था? वो विष्णु का। वो नारायण नारायण बोलता, ये शिव शिव बोलते थे। और दोनों के बीच में वो समझाते रहे, समझा नहीं समझा तो फिर दंड भी देते रहे। अंत में मारने के लिए इतने भयंकर कृत्य करते, देख करके लोग बड़े दुखी हो जाते, सुन करके, देख करके। लोग दिखाते सिनेमा बनाए। अंत में क्या होता है? हिरण्यकश्यप का ओ प्रहलाद की भक्ति के कारण से विष्णु जी नरसिंह के रूप में आकर के किसको मारता है? हिरण्यकश्यप को मार देता है। ये कहानी सबको मालूम है ना? ये अपने पुत्र को, अपने ही पुत्र को, कि दूसरे को नहीं। वो क्यों मार रहे थे? वो कोई दुष्ट तो नहीं था, धार्मिक था, सदाचारी था, कोई दुष्ट काम नहीं कर रहा था ना। केवल इसलिए मार रहा था कि वो नारायण का भक्त, नारायण का नाम लेता, वो विष्णु का नाम लेता, विष्णु की उपासना करता। शिव की उपासना करना कोई निषेध नहीं किया, खंडन नहीं किया, केवल विष्णु की उपासना करता था। विष्णु का नाम लेने मात्र से ही अपने ही पुत्र को पिता ने इतना कुकृत्य किया, उसको मार दिया। कितने बार मार दिया पता नहीं, भयंकर रूप से। और फिर भी वो मारता नहीं है विष्णु की कृपा से। तो इस कहानी को तो सब लोग जानते हैं। परंतु कोई शैव विष्णु के भक्त को मारने, विष्णु आकर के किसको मारा है? शिव के भक्त को मारा। विष्णु आकर के पहले तो वो उनको फिर कर रहे थे, वो बचा रहे थे विष्णु जी प्रहलाद को, और वो अंत में नहीं माना तो फिर विष्णु जी को नृसिंह के रूप में आकर के हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा। वो शिव का भक्त था। तो शिव के भक्त मार देने से शिव जी चुपचाप बैठते। भक्त पुत्रवत होते हैं, पुत्र को मारने से कोई पिता चुपचाप बैठता, फिर वो भी अपना तांडव दिखाते हैं कि मेरे भक्त को कैसे मार दिया नृसिंह ने, ये विष्णु ने आकर के। इस बात को दिखाने के लिए संकेततः बताऊंगा शिव पुराण का, शिव पुराण खोल बताऊंगा। वहाँ कहानी जानते, आगे की कहानी नहीं बताते कोई। आगे क्या हुआ कि वो नृसिंह जी बाहर चुपचाप चले जाते क्या? फिर उनको पकड़ के मारते। ये शिव पुराण में तीसरा अध्याय, ये तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता। तीसरी संहिता क्या बोलते हैं? शतरुद्र संहिता। शतरुद्र संहितायां शार्दूलावतारे नृसिंह चरित वर्णनम नाम 11वां अध्याय, 11वां अध्याय। उसके अंदर 27वें श्लोक के आरंभ करने से पहले नृसिंह उवाच, उस नृसिंह के सामने एक शिवभक्त
आके खड़ा हो गया। उसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र नाम के एक महाशक्तिशाली को उत्पन्न करके शिव जी भेज दिया, जाके उस दुष्ट को मार के आओ। कि मेरे भक्त कैसे मार लिया आकर के इतने भयंकर रूप से। तो वीरभद्र को भेजा। तो वीरभद्र जी आके सामने खड़े, तो नृसिंह जी बोलने लगे उनको धमकाने के लिए, आगतोसी यतस्तत्र गच्छा वहाँ आदि आदि। वो पहले नृसिंह जी अपनी महिमा, अपना गुणगान बताते। मत प्रसादेना सकलम अभयम ही प्रवर्तते, मेरे ही कारण सारा जगत परिवर्तित हो रहा है, सारा जगत चल रहा है। तो कौन आता मेरे सामने आकर होने। अहम ही सर्वशक्ति नाम प्रवर्तक है, निवर्तक, सभी शक्तियों का प्रवर्तक मैं ही हूँ और निवर्तक मैं ही हूँ। वो कौन होता? तुम्हारे शिव जी कौन होते? यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव च आदि आदि अपना गुणगान वो करते। मदंश शक्ति संपन्ना ब्रह्म शक्रादय सुरा, मेरे ही कुछ शक्तियों के अंश हैं ये ब्रह्मा जी, ये शक्त, शिव जी आदि आदि। माने सभी देवताओं को मैंने उत्पन्न किया, अब मैं ही चला रहा हूँ। ये अपनी शक्ति के प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं कितने बड़े शक्तिशाली हूँ आदि आदि। वो पहले अपना अहंकार दिखाते हैं, अपनी महिमा का गुणगान अपने आप स्वयं करते हैं। इसलिए उनको धमका करके, वीरभद्र को धमका करके बोलते हैं, अतः माम शरणम प्राप्त गच्छा तुम विगत जरा, मेरे शरण में आकर तुम चुपचाप चले जाओ तो जीवित रहोगे, तो मरोगे। ऐसे वो धमकाते हैं। फिर नंदेश्वर उवाच वीरभद्र उवाच, उसके बाद वीरभद्र जी फिर बोलते हैं, किन्न जानासि विश्वेशम संहर्तारम पिनाकिनम, क्या तुम शिव जी को नहीं जानते हो? कौन होता है? भूल गए क्या? किम न जानासी विश्वेशम, संपूर्ण विश्व का ईश्वर है वो। संहारतारम, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाला। तुम कौन होता बीच में? सारी सृष्टि का संपूर्ण संहार करने वाला है, तुम्हें उसमें, तुम ही तो उसमें। पिनाकिनम, असद्वादो, असत्य भाषण करते हो, अपनी स्तुति करते हो, अपने आप को बड़ा महान समझते हो। असद्वादो विवादश्चा विनाशस्तयी, केवल तुम्हारा विनाश का आया है। तब अन्य आदि आदि, वो शिव जी की महिमा गुणगान करते। शिव जी स्वयं नहीं आए, वो किसी भक्ति को ही बना करके भेज दिया कि जाकर कुछ काम करके आओ। तो अंत में बताते हैं, तद संहारे नियुक्तोस्मि, मैं तुम्हारे संहार करने के लिए ही मैं नियुक्त हूँ शिव जी के द्वारा। तद संहारे नियुक्तोस्मि विनयेन बलेन च, विनम्रतापूर्वक समझा रहा हूँ, समझ लो, नहीं तो तुम्हारा काम करूँगा, बल से करूँगा। विनयेन बलेन च देवदेवेन रुद्रेण सकल प्रभुना हरे हे हरे, मैंने हरे हे विष्णु, सकल प्रभु के द्वारा मैं, देवदत्त रुद्र के द्वारा मैं नियुक्त हूँ, तुम्हारे संहार करने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है, समझा रहा हूँ, समझो। उनके मैं तुम्हारे शरण में आने की बात छोड़ दो, तुम उनके शरण में जाओ तो जीवित रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। वो आदि आदि वो संवाद उनका चलता है। अहंकारावलेपे न गर्जसे तम अतंत्रिता, व्यर्थ में तुम अपने अहंकार को दिखाते हो, जबकि वो है कुछ नहीं है। न तुम सृष्टा, न तुम सृष्टा है, न संहारता है, न भरता, न भरण कर रहे हो, न कुछ जगत का, कुछ भी नहीं है तुम। न जगत को बनाया, न जगत को बिगाड़ता है, न जगत को चलाता है, कुछ नहीं है। न नृसिंह का, न भरतापि, नृसिंह का है नृसिंह, न तो सृष्टा है, न संहारता, न भरता, कुछ भी नहीं है। आदि आदि उनको धमकाते हुए अच्छे शब्दों में समझाते। लंबी थोड़ी चर्चा है। एकादश समन्दास तो इसी में समाप्त होता है। फिर 12वें समन्दास बोल रहा हूँ अध्याय में, इस संहिता में 12वें अध्याय में अथ विभ्रम पक्षाभ्याम आदि कहते हुए, भिंदन उरसी बाहुभ्याम निजग्राह हरो हरिम, हर का भक्त वीरभद्र उसके अपने बाहुओं से पकड़ लेता है, पकड़ करके उनका मार देता है। ततो जगामा, उठा के आकाश में चला गया। किसको? नृसिंह को। अपने बाहुओं से पकड़ करके उठा के आकाश में ले गया, यहाँ नहीं मारना, उठा के ऊपर ले गया। हरि ततो जगामा गगनम देवई ही सह महर्षि भी, सभी देवता महर्षि सब देख रहे थे। उनके देखते उनके सामने उनको उठा के ले गए नृसिंह जी को।
उड्डीय भगवान पक्षघाता विमोहितम हरिम हरस्तम वृषभम विवेशानंद ईश्वर। उछाल उछाल करके उड़े उसको मारा। उड्डीय भगवान आदि उत्क्षिप्य संगह्य निपात्य च उठा करके फटाफट करके मारा। और अंत में ऐसा उनको पूरा युद्ध का वर्णन कैसे कैसे मारा पूरा वर्णन है। फिर आगे कहते हैं वीरभद्रोपि भगवान गणाध्यक्ष महाबल। वो वीरभद्र में भगवान गणाध्यक्ष महाबल निसिंह कृतिम निष्कृष्य, उसके चमड़ी को पूरा निकाल करके, निसिंह कृतिम निष्कृष्य समादाया, निकाल कर चमड़ी को लेके जाते शिव जी के पास, देखो मैं मार के आया, दिखाने के लिए। निसिंह कृतिम निष्कृष्य समादाया ययौ गिरिम, पहाड़ पर चले गए, हिमालय पहाड़ पर जहाँ पर शिव जी बैठते। निसिंह कृति वसना, जब उनके चमड़ी को उतार के ले गए नृसिंह जी के, उसी चमड़ी को शिव जी पहनते हैं। चमड़ी पहनते ना शेर का, वो नृसिंह को चमड़ी है, वो शिव जी जो पहनते हैं। निसिंह कृत्यम निष्कृष्य समादाया ययो गिरिम, निसिंह कृति वसना है, उसी नृसिंह के शरीर को ही वसन बना करके, कपड़ा बना करके पहनने वाला वो शिव जी है। तदा प्रभृति शंकर, तब से लेकर के वो शंकर जी उसी चमड़ी को पहनते कि देखो कोई शत्रु मेरे भक्त को नहीं मारना, सबको याद दिलाते हैं उसी चमड़ी को पहन करके। चाहे कोई कितने बड़े शक्तिशाली बन करके मेरे भक्त को मार दें, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सावधान हो जाए सब लोग। फिर आगे कोई भक्त कोई आकर के मेरा भक्त को ना मारे। तो तदा प्रभृति संगताप से लेकर के वो उसी को पहनते हैं, वो उसी चमड़ी को पहनते हैं। और इतना ही नहीं, उसके सिर को भी काट के ले गए थे वो। तद वक्रम मुंड मालायाम, शिव जी शिरों की माला पहनते हैं ना कभी कभी मारते समय, चित्र में देखते होंगे। उस शिर की माला में, मुंड माला में नृसिंह का भी सिर रहता। लोग ध्यान से देखो, दिखाई देगा। तद वक्रम मुंड मालायाम नायकत्वेन कल्पितम, तब लेकर उनके सिर को भी वो पहनते। अब दोनों भगवान एक दूसरे को नहीं ना, केवल नाम के कारण से। अरे वो विष्णु के ऊपर नाम ले रहा है, नारायण नाम ले रहा है, वो उपासना करने देते हैं। और उसको मारने का कैसे, फिर विष्णु जी अवतार लेकर के उसको मार दिया, फिर शिव जाकर के विष्णु को ही मार दिया। विष्णु वर्णन है जब वो वीरभद्र जी उनको समझाते ना मेरा बल क्या है, शिव जी का बल क्या है। उस वाद में वो कहते हुए वीरभद्र जी कहते हैं ब्रह्मा जी के 5 सिर थे ना, उनमें से एक सिर काट दिया था भैरव ने। हमारे शिव जी एक भैरव नाम के व्यक्ति को बना करके, शक्तिशाली को बना करके भेज दिया था, वो ब्रह्मा जी का सिर काट के आया। वो आज तक वो सिर जुड़ा नहीं है, उनको रहता बीच में, अपने आप को शक्तिशाली मानने वाला। ऐसा समझाते हैं, ऐसे ऐसी कहानियाँ बना करके एक दूसरे को लड़ते और लड़ाते, मारते। इसलिए केवल नामों को लेकर के, जैसे एक पैर को, एक ही आदमी के पैरों को लेकर के मेरा पैर देश की भावना आ गई, उसी प्रकार की केवल एक ईश्वर के एक एक नाम को लेकर के मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, ऐसी निंदा करते हैं। बस ये श्री राम जी कि इतने में वे बिना समझे ऐसा झड़ा मचाया जैसे शिष्यों के, एक ऋषि के गुरुओं ने मचाया। ऐसी लीला थी। किसी के संस्करण में ये भी पाठ है, इन्होंने तो टिप्पणी में दिया, जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अखंड सच्चिदानंद रूप परमात्मा, हमारे उसमें पाठ होगा, मेरे इसमें तो टिप्पणी में है, एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्र आदि अनेक नाम हैं। एक ही अखंड सच्चिदानंद परमेश्वर के अनेक नाम हैं, विष्णु ब्रह्म रुद्र आदि। इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समोल्लास में प्रकाश कर आए हैं, उस सत्यार्थ को न जानकर शैव शाक्त वैष्णवादि संप्रदाय लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते। और एक दूसरे को निंदा करने का तात्पर्य युद्ध मचेगा, मजा है। इसलिए एक देव को मानना और एक ही देव के अनेक नाम हैं, उसके अनंत गुणकर्म स्वभाव हैं, अनंत गुणकर्म स्वभावों के कारण से उसके नाम अनंत आए हैं। इस बात को पहले समझना होगा, उसके बाद इस ग्रंथ में जो भी प्रतिपादित किया गया है वो समझ आएगा। इसको समझे बिना कुछ भी नहीं। बढ़िया पात्र में
कूड़ा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ, उसमें खीर कहाँ से भरेगा? पहले गोबर हटाओ, फिर बढ़िया मांजो उसको, फिर खीर रूपी भिक्षा दे दो, खीर दे दो खाने के तो वो खा सकता है। अब गोबर में खीर डाल भी दे, हलवा डाल भी दे, तो भी खा नहीं सकते। तो पहले गोबर को हटाओ, कूड़े को हटाओ। इसलिए स्वामी जी को मूल सूत्र के रूप में इसको समझाना आवश्यक प्रतीत हुआ, इसलिए उनको पहले यही लिखना पड़ा। अभी मैंने पूछा कि 11 रुद्र कौन से हैं? 10 प्राण एक आत्मा है ना, प्राण एक है 10 है? एक ही है, वायु एक ही है। शरीर में ब्रह्मांड में तो वायु ही है, उसके भी नाम अलग अलग हैं। शरीर में अलग स्थान पर रहता हुआ अलग अलग काम करने से नाम अलग हुआ, ये सब जानते हैं ना। प्राणस्तु एकः एव हृदादि नाना स्थान वशात मुख निर्गमनादि नाना क्रियावशात च नाना संज्ञाम लभते। अलग अलग स्थान पर अलग कार्य करने के कारण से उसका नाम अलग पड़ा। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि है। इतने मात्र से प्राण अलग अलग नहीं है। उन प्राणों 10 प्राणों को कहाँ कहाँ रहते, क्या क्या काम करते, ये ग्रंथों में, आयुर्वेद ग्रंथों में भी, अन्य ग्रंथों में, उपनिषदों में भी आया। उपनिषद में पढ़े हो, प्रश्नोपनिषद आया ना कि तान वरिष्ठ प्राण उवाचो, उन वरिष्ठ देवों को प्राण ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, देवों ने लड़ा ना, तो उन सारे देवों को प्राण ने कहा अहम एवं एतत् पंचतः आत्मान विभज्य, मैं ही अपने आप को 5 प्रकार से विभक्त करके बाणम अवष्टभ्य विधारयामी, संपूर्ण शरीर को मैं धारण करता हूँ, ऐसे प्राण ने कहा। प्राण कहता नहीं, प्राण के माध्यम से ऋषि कहता। प्राण एक ही है, नाम अलग है। नाम अलग होने से प्राण अलग अलग नहीं होता, ऐसा ही नाम अलग होने से ईश्वर अलग नहीं होता, ईश्वर एक ही है। विष्णु सहस्र नाम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग पाठ करते, बहुत सारे लोग कंठस्थ रहता, तो उसमें विष्णु के नाम है कि नहीं? उसमें बहुत सारे नाम उसके अंदर है, सहस्र नाम उसके अंदर हैं। इतने मात्र से विष्णु सहस्र हैं क्या? 1000 है क्या? शिव जी के स्तोत्र में शिव जी के बहुत सारे नाम हैं। दुर्गाष्टमी में दुर्गा माता के अनेक नाम, सारे नाम उसमें आ जाते। गणपति के स्तोत्र में गणपति के सारे नाम गिनाते। इतने मात्र से गणपति बहुत सारे हैं, शिव जी बहुत सारे हैं, विष्णु जी बहुत सारे, ऐसा नहीं होता ना, कोई नहीं मानता ना। ऐसा ही विष्णु, शिव, वर्ण आदि ये सारे नाम एक ही ईश्वर के हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। एक ही ईश्वर है, उसके नाम अलग अलग हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लेना, समझाना, ये बात समझ लें, फिर इस ग्रंथ में जो भी प्रतिपादित किया वो आसानी से समझ में आ सकता है। उसको समझने में जो कठिनाई आ सकती है, अड़चने या संदेह उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान आसानी से हो सकता है। और यही बात, मूल बात समझ नहीं आ जाए, फिर आए के बाद सब उल्टी लगेगी। बहुत सारे उल्टा ही समझते हैं। मैं भी कहता हूँ, जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, वही उल्टा ही समझेंगे। नास्तिक बोलते हैं। बहुत सारे जनों को मारने की धमकी भी दिए, केस भी चले, सत्याप्रकाश के ऊपर भी केस चला। तो क्यों? केवल अपने मत के आग्रह, दुराग्रह के कारण से। ये बात समझ लें पहले, फिर आगे कोई किसी बात को, वैदिक मत को समझने में कोई कठिनाई नहीं आई, वेद को समझने में कोई कठिनाई नहीं आई। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर के नाम को लिखना पड़ा स्वामी जी को। इसी की व्याख्या समझ लेना आगे। शेष व्यावहारिक बातें हैं, कुछ विषय हैं, समाज के विषय हैं, परंतु वेद मत की जो स्थापना करनी चाहिए, उनका जो मूल उद्देश्य है, उनमें मुख्य है। इसी की व्याख्या आगे, वैदिक मत की स्थापना करने के लिए आगे जो कुछ लिखा जाएगा, इसी की व्याख्या है आगे। इसी के आधार पर खड़े होकर लिखेंगे, इसी मार्ग में चलते हुए समझाएंगे। तो पहले समन्लास का इतना बड़ा उद्देश्य, केवल मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण तो केवल शरणो मित्रा एक मंत्र पर्याप्त था। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमः बोलते तो भी पर्याप्त था, प्राय ऐसे करते। परंतु सभी नामों की व्याख्या करना, उसके पीछे उनका मूल उद्देश्य ये है। तो आज तो मैंने केवल पहले समन्लास का उद्देश्य क्या है
उसको सबसे पहले क्यों लिखना पड़ा, इसको समझाया। कल से पहले समास को हम आरंभ करेंगे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।